दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक। और मैं आपको बता दूं कि हमारी टेस्ट सीरीज आ गई है। इसका शेड्यूल ये दिया हुआ है, आप लोग इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। एक डेमो टेस्ट दे के देख सकते हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में है। ईरा इंस्टीट्यूट के ऐप पे है और ऐप की लिंक नीचे आपको दे रखी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं इस कोट के साथ। सफर का नया सिलसिला बनाना है, अब आसमान तलक रास्ता बनाना है। और वो रास्ता हमारा पीएससी के माध्यम से बनेगा। यह वो रास्ता, लक्ष्य हमारा पीएससी है, उसका रास्ता हमारी रेगुलर पढ़ाई से बनेगा। शहबाज ख्वाजा की इन लाइनों के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट है ये अपशिष्ट प्रबंधन से है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट से है। ये आपको मेंस में और प्री दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये टॉपिक को लेके आया हूं। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने क्या किया है, अपशिष्ट प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2021 इसका नोटिफिकेशन जारी किया है। ठीक है, नए नियम के अकॉर्डिंग क्या है, 1 जुलाई 2022 से क्या होगा, जितने भी सिंगल यूज प्लास्टिक हैं उनका निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण सब कुछ क्या कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा, प्रतिबंधित रहेगा। मेरी बात समझ गए क्या। और अब हम क्या यूज करेंगे, कंपोस्टेबल प्लास्टिक को यूज करेंगे, जिसपे हमें प्रतिबंधित नहीं रहेगा। तो भैया अभी मैं आपको बता दूंगा ये कंपोस्टेबल प्लास्टिक क्या है, अभी उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले बात ये कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उन पे बैन लगा दिया है केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2022 से 1 जुलाई 2022 से। ठीक है, और ये बात आपको मैं बता देता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार भी इस पे काम कर रही है और बहुत बार प्लास्टिक के यूज पे बैन लगाया है। ठीक है, होता क्या है, प्लास्टिक बैग की अनुमानित जो मोटाई होती है नॉर्मली 50 माइक्रोन की होती है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिएगा कि 30 सितंबर 2021 से 75 माइक्रोन और 31 दिसंबर 2022 से 120 माइक्रोन तक बढ़ाई जाएगी। ठीक है, 50 माइक्रोन वाले यूज अब क्या हो गए, बैन हो जाएंगे। जो भी प्लास्टिक 50 माइक्रोन तक की मोटाई के होंगे उनको बैन कर दिया गया। ठीक है, फिर उसको 75, फिर उसको 125 माइक्रोन तक बढ़ाना है हमें धीरे धीरे। ठीक है, इससे क्या होगा, प्लास्टिक वस्तुओं को छोड़कर भविष्य में जितनी भी बाकी जो वस्तुएं हैं, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा, उन सब के पालन के लिए 10 वर्ष हमने बोल दिया। जो सिंगल यूज है उनको छोड़ के, कि प्लास्टिक धीरे धीरे हमको यूज को क्या करना है, कम करना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगली बात क्या है, जो अधिक मोटाई वाले प्लास्टिक के बैग होते हैं वो कचरे के रूप में अधिक आसानी से संभाले जा सकते हैं और उनकी रिसाइकलिंग पुनर्चक्रण भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आसानी से हो जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानूनी ढांचा बनाया गया है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम जिसमें संशोधन किया गया है वो है कब का, तो 2016 का है, 2016 का है, जिसमें 50 माइक्रोन से कम मोटाई के कैरी बैग्स और प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंडार में प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, और उसको संशोधित कब किया गया, 2021 में, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आपको मैं बता देता हूं कि कार्य जो हमारी ये एजेंसी है, कौन सी एजेंसी है जो इसको मतलब लागू करेगी, तो ये ध्यान रखिएगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है जो इसको लागू करेगा। ठीक है, और राज्य प्रदूषण निकाय जो होंगे इसकी निगरानी करेंगे। ठीक है, और किस अगर उल्लंघन होता है, कोई इसका यूज करता है, तो क्या होगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत दंड दिया जाएगा, उसको पनिशमेंट दी जाएगी। मेरी बात समझ गए क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात क्या है, कंपोस्टेबल प्लास्टिक क्या है ये, तो मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे पेट्रोकेमिकल्स और जीवाश्म ईंधन से निर्मित, मतलब ऐसे पेट्रोकेमिकल और जीवाश्म ईंधन से निर्मित ऐसे प्लास्टिक जिसमें क्या होता है, मकाई, आलू, टेपियोका, स्टार्च, सेल्यूलोज, सोया प्रोटीन, ठीक है, लैक्टिक एसिड, ये सबसे इन सबको क्या किया, मिला दिया गया और फिर बनाया गया। तो क्या होता है, ये गैर विषैले पदार्थ होते हैं। इनसे क्या होता है, अगर ये जलते भी हैं तो पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता। ठीक है, और फिर धीरे धीरे ये कंपोस्टेबल काहे में यूज होने लगते हैं, खाद के रूप में यूज होने लगते हैं। ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और बायोमास में क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग यूज करने में कोई इसका प्रतिबंध नहीं है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेरी बात समझ गए क्या। चलिए, तो अगली बात यह है कि 2019 में क्या हुआ था, जो हमारा यूएन है, ठीक है, उसकी पर्यावरण चौथी जो संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण सभा की बैठक हुई थी, फोर्थ जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन करने की बात कही थी। ठीक है, और उसका प्रस्ताव भी यूएन को भेजा था 2018 में।
ठीक है। और यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को 2022 तक सभी सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने का क्या लिया था, रिजोल्यूशन लिया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने, और इसी कारण चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड दिया गया था मोदी जी को। तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि 2018 में जो 2018 में अपशिष्ट प्रबंधन किया गया, ठीक है, एनवायरमेंट को सॉरी प्लास्टिक यूज पर बैन लगाया गया, उसका संकल्प कब लिया था मोदी जी ने, तो 2018 में। और कब तक सिंगल यूज प्लास्टिक खत्म करने की बात की थी, 2022 में, और उसी में अमेंडमेंट करके अब इसको समाप्त करने की बात कर दी है। ठीक है, बात समझ गए क्या? चलिए अगली बात, आपको ये बात आपको मैं बता देता हूं कि अब ये चर्चा में क्यों आया। तो भैया जो इंदौर है वो 75 माइक्रोन से कम की पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इंदौर में सभी 75 माइक्रोन से कम की पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये न्यूज कब की है तो मैं आपको बता देता हूं, ये न्यूज है 15 जनवरी। ठीक है, 15 जनवरी को इंदौर में जितने भी 75 माइक्रोन से कम की पॉलीथीन है उस पर बैन लगा दिया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। आप लोग को मेरी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन, आगे इसके बताऊंगा मैं आपको मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में है, ईरा इंस्टीट्यूट के ऐप में है, आप इसको जाके ज्वाइन करें। टाइम टेबल मैंने शुरू में अटैच कर दिया है और ऐप की लिंक दी रहेगी, टेलीग्राम की भी लिंक दी है।